तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्र में नवका ब्रह्म एवं बुढ़वा ब्रह्म के स्थान पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। समाचार उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से करीब 35 किलोमीटर उत्तर दिशा में आदर्श नगर पंचायत मनिया की है। पहले यातायात के साधन कम होने के कारण लोग आकर के नवका ब्रह्म के स्थान पर पूजा पाठ करने के बाद रुकते थे। उन्हें सार्वजनिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। छोटे छोटे वाहनों की बढ़ोतरी के कारण लोग निजी साधन करके आ रहे हैं और मजबूरी में उन साधनों का ज्यादा भाड़ा न देना पड़े इसलिए लौट भी जा रहे हैं। इसके बावजूद भी भीड़ काफी हो रही है। नवका ब्रह्म की उत्पत्ति के संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि करीब 350 वर्ष पूर्व सारण छपरा जनपद के चैनपुर गांव में ब्राह्मण परिवार के 2 बालक जिनकी उम्र करीब 14-15 वर्ष थी। अब ये गांव सीवान जनपद में पड़ता है। दोनों भाइयों का नाम रामशरण चौबे तथा शिव शरण चौबे था। दोनों भाई जुड़वा थे और शरीर से हृष्ट पुष्ट थे। गरीबी के कारण मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। अब गांव के बगल के एक जमींदार राय साहब की यहां आकर स्थायी रूप से मेहनत मजदूरी करने लगे। राय साहब के घर के बगल में एक डायन किस्म की औरत थी। बताया जाता है कि उक्त औरत ने दोनों भाइयों को एक दिन भोजन पर आमंत्रित किया और उनकी आत्मा को मारकर एक डिबिया में कैद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे डायन किस्म की औरत की लड़की की शादी मनिया में हुई। लड़की को विदा करते समय उक्त डायन ने उस डिबिया को उसे दिया कि घाघरा नदी में उसे फेंक देगी। लेकिन उस समय बारात का आवागमन नाव के माध्यम से होता था। नाव में बारातियों की खचाखच भरे होने के कारण उक्त डायन की लड़की उक्त डिबिया को फेंक नहीं पाई। वो उसे ससुराल लेकर चली आई और भयभीत रहने लगी। एक दिन मौका पाकर उसने डिबिया को हाथ से आटा पीसने वाली चक्की के नीचे गाड़ दिया और फिर रूप पोतकर करके चक्की ठीक कर दिया। काफी समय बीत गया। अब वो नई नवेली दुल्हन वृद्धावस्था को हो चुकी थी। एक दिन चक्की टांगने वाला आया और वह चक्की को बाहर ले जाकर के टांग रहा था कि अचानक डिबिया खुल गई और घर में चित्कार होने लगा। आकाश से मांस के लोथवे एवं खून गिरने लगे। चमक दमक के साथ गर्जन होने लगी। घर में आग लग गई। इसके बाद परिवार के लोग काफी भयभीत हो गए। उन लोगों ने एक तांत्रिक के यहाँ दिखाए जिसके समक्ष दोनों आत्माएं प्रकट हुई और तांत्रिक से कहा कि हमें गुरुमुख कीजिए। तांत्रिक ने भूत प्रेत कहकर उन्हें गुरुमुख करने से मना कर दिया तो उन दोनों आत्माओं ने कहा कि आपका जो ये पाठशाला है उसमें ठीक 12 बजे दिन में आग लगेगी। तांत्रिक ने इसे हल्के में लिया और 12 बजे दिन में आग जब नहीं लगी तो वो कुछ निश्चिंत हुआ। लेकिन कुछ देर बाद ही फिर आकाशवाणी हुई कि उस पाठशाला में एक गीता का गुटका रखा हुआ है, उसे हटा दो। जैसे ही गीता का गुटका हटा पाठशाला में आग लग गई और धू धू कर जलने लगा। तब तांत्रिक ने दोनों भाइयों को गुरुमुख किया और पिंड का रूप दिया जहां वर्तमान में नवका ब्रह्म का स्थान है। एक सेठ को बाल बच्चे नहीं हो रहे थे। उस पिंड की पूजा पाठ करने की कृपा से उसे बाल बच्चे हुए। बिहार प्रांत का ही एक जमींदार लाव लश्कर के साथ गंगा स्नान करने जा रहा था कि इस स्थान पर रुका और तालाब में स्नान किया। वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था। उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। लोगों से पता चला कि यहाँ ब्रह्म का स्थान है। उस स्थान पर उसने विशाल मंदिर बनवा दिया। तब से भक्तगण आते गए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती गई। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। उपस्थित हूँ। प्रेत बाधा से ग्रसित काफी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। बताया जाता है कि यह स्थान नवका ब्रह्म का करीब 300 वर्ष पुराना स्थान है। नवका ब्रह्म बाबा समिति के अध्यक्ष सुमन जी उपाध्याय मेरे साथ खड़े हैं। बाबा आप बताएं, ये कितने वर्षों से यहाँ पर मेला लगता है, लोग आते हैं, क्या इतिहास है नवका ब्रह्म? हम लोगों ने सुर्खी के माध्यम से जाना है कि लगभग 300-350 वर्ष पहले यह बाबा का स्थापना हुआ और वो जन कल्याणी कार्य करने का संकल्प किए थे। तब से आज तक करते आ रहे हैं। कितने वर्ष पहले इनकी स्थापना करने पर क्या कहानी है? ये बिहार के रहने वाले 2 अनाथ बालक थे, जिनका इन्हीं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा
उनकी मृत्यु हो गई थी और उस आत्मा को बंधक बना करके किसी जो मारने वाली थी उसने अपने लड़की के यहाँ पठा दिया। बारात में चारों तरफ से घिरे होने के कारण नदी में प्रवाहित न कर वो डिब्बी को लेकर के साथ कन्या अपने ससुराल में आ गई। मौका देखकर उसने जाता के नीचे दबा, वो बुढ़िया भी मर गई, बहू भी मर गई बुढ़िया होकर के। उसके बाद जो है ना उस जाता को टांगने वाला निकाल करके गर्मी की वजह से बाहर निकाल करके और उसकी चंगाई करना चाहता था, लेकिन संयोग या दुर्योग बस वह डिबिया खुल गई और उसमें से आत्माएं प्रत्यक्ष उसके सामने प्रकट हुई, बोली कि आप जो है हम लोगों को मुक्त किए, वरदान मांगो। उसने कहा कि हमारा जान बख्श दिया जाए, मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं। वो डर गया। कहते हैं कि हमारे घर के पास एक पुरातन पाठशाला हुआ करती थी, उसी पाठशाला पर आत्माओं ने मानव रूप में जाकर के पाठशाला के आचार्य से कहा कि हमें आप दीक्षित करें और हम लोग प्रेत आत्मा। उन्होंने कहा कि हम प्रेतों को दीक्षा नहीं देते। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म हैं और हमें दीक्षित कर दीजिए, हम आपका फायदा करेंगे, आपके वंश का फायदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं, प्रेतों को दीक्षित नहीं करते हैं। इस आपस के तनातनी में उन्होंने कह दिया कि पाठशाला जल जाएगा यदि आप हमको दीक्षित नहीं करते। बड़े पंडित जी जो हैं वो कहीं गए हुए थे, वो लौट करके जब आए तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, बताया। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ब्रह्मदोष का मामला है भाई, इनको जो है आग लगा सकते हैं वे लोग, अपना पुस्तकें हटा लो। पुस्तकें जो हटाई गई थी वो पाठशाला जल गई। फिर वे उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि अभी आप जो है दीक्षित कर दोगे तो हम इसका पुनः कल निर्माण भी करा देंगे। एक सेठ जी वह टहलते हुए सुबह आए और उन्होंने देखा कि गुरु जी की पाठशाला जल गई है। उन्होंने कहा कि भाई तो बड़ा भयंकर अनर्थ हो गया, ठीक है हम उससे निर्माण कार्य लगा देते हैं। फिर दोपहर को इन आत्माओं ने वहाँ दर्शन दिया और कहा कि अब से भी समझ में आ गया हो तो हमें दीक्षित कर दो। बड़े पंडित जी ने कहा कि ठीक है, हम आपको दीक्षित करके और स्थापन करा देते हैं। वह लगभग 350 साल पहले यहाँ तालाब के किनारे गुरु जी ने उनको जो है प्रतिष्ठा कराया और इन लोगों ने संकल्प लिया कि गुरुदक्षिणा के रूप में हम आपके वंश को जो है जो चढ़ावा हमारा मिलेगा वह आपको आपके उपभोग में आएगा। इस तरीके से यह मंदिर चल रहा है। आज भी हम लोगों ने देखा है कि प्रेत बाधाओं से ग्रस्त लोग यहाँ आते हैं, बहुत से हॉस्पिटलों में इलाज करा करके थक जाते हैं और यहाँ आते हैं और यहाँ स्वस्थ होकर के जाते हैं। खासतर तौर से कुष्ठ रोगी, मानसिक पीड़ित, अपंग रोगी आते हैं और यहाँ ठीक होकर के हम लोगों के सामने ही चले जाते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा है और आज तक इसका अस्तित्व बरकरार है, चल रहा है और भीड़ भी बढ़ रही है, लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सत्यता की तरफ है। न्यूज चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सनसनीखेज न्यूज के लिए तपोभूमि न्यूज चैनल एक तेजी के साथ बढ़ता हुआ न्यूज चैनल है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपने दुकान प्रतिष्ठान के विज्ञापन हेतु दिए गए मोबाइल नंबर 8299866265 पर संपर्क करें।